दोस्तों, भाजपा के एक पूर्व सांसद ने राजभर और उनके बेटे को बदतमीज बताया और साथ ही सुभासपा के साथ गठबंधन तोड़ने की बात तक कह दी। ये सांसद कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही हरि नारायण राजभर हैं, जो कि घोसी सीट से सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में ये सांसद चुने गए थे। हरि नारायण राजभर कहते हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बदतमीज हैं, अपनी हरकतों से भाजपा की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर राजभर हैं नहीं, वो बिहार जाति से आते हैं। पूर्वांचल में आकर रसड़ा में उन्होंने खुद को राजभर बताकर शोर मचाया। पूरा राजभर समाज ये मान बैठा कि वो राजभर हैं। राजभर से मंत्री पद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये बात जो हरि नारायण राजभर कह रहे हैं, वो खुद भी राजभर जाति से आते हैं। हरि नारायण राजभर का कहना यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो बिहार जाति से आते हैं और जब ये हरि नारायण राजभर ये बयान दे रहे थे, उस वक्त वो बलिया में मौजूद थे। याद कीजिए, बलिया के रसड़ा में जब ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के जो छात्र हैं, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार ये जो नारेबाजी हो रही है, वो उस बयान के बाद से, जब राजभर ने अपने एक बयान में एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता दिया था, उसके बाद से ही राजभर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सियासत में न सिर्फ उनका इस बयान का विरोध किया जा रहा है, बल्कि उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ भाजपा से गठबंधन तोड़ लेने के लिए भी कहा जा रहा है। एबीवीपी जो संगठन है, वो आरएसएस के ही संगठन के अंदर आता है। आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है। हरि नारायण राजभर एबीवीपी के छात्रों से मुलाकात करने बलिया के जिला अस्पताल जाते हैं। वहां पर मुलाकात करने के बाद वो जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये बयान देते हैं। गठबंधन को लेकर के जो बयान दिया है, वो भी आपको बता दें। हरि नारायण राजभर कहते हैं वो बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं। एबीवीपी जैसे पवित्र संगठन को अराजक और गुंडा कहना कतई स्वीकार नहीं है। राजभर से जो गठबंधन है, उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहने से स्थिति और खराब होती जाएगी। लगातार ये मांग की जा रही है। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी यही बात कही थी और राजभर को लेकर उन्होंने कहा था कि वो बहुत हल्के आदमी हैं, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। राजभर के खिलाफ भाजपा के ही जो स्थानीय नेता हैं, उन पर गुस्सा पनप रहा है। वो राजभर के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और सुभासपा से गठबंधन तोड़ लेने की बात भी कह रहे हैं। बताते चले कि राजभर के इस बयान के बाद जो बहुत ज्यादा हंगामा मचना शुरू हो गया था, तो राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और हमने आपको दिखाया था। लगातार राजभर के जो बेटे हैं, पहले जो उनके छोटे बेटे हैं अरुण राजभर, वो एबीवीपी के छात्रों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन पर नाराज होते हैं। बकायदा वीडियो जारी करके बहुत कुछ एबीवीपी के छात्रों को कहते हैं, लेकिन एबीवीपी का नाम नहीं लेते। इसके बाद उनके जो बड़े बेटे, यानी राजभर के बड़े बेटे जो अरविंद राजभर हैं, उनका एक पोस्ट सामने आता है और उसमें वो एबीवीपी के छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग करते हैं। यानी कि एक तरफ राजभर की तरफ से जो डैमेज किया गया है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एबीवीपी के छात्रों को ये भरोसा दिलाया है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। जानकारी यहां तक आ रही है कि एसआरएमयू यूनिवर्सिटी, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, वहां पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। लेकिन एबीवीपी के छात्रों का कहना यह भी है कि राजभर जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, उन्हें ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि लिखित में यह भी कहना चाहिए कि वो आगे कभी भी इस तरीके का बयान एबीवीपी के विषय में नहीं देंगे। और अगर राजभर बकायदा लिखकर 5 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं, तो राजभर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। 5 दिन की ये जो बात है, उसमें 1 दिन बीत चुका है। अब राजभर के पास 4 दिन बचे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अगर राजभर माफी नहीं मांगते हैं, तो एबीवीपी के जो छात्र हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। फिलहाल की बात करें तो मौजूदा समय में एबीवीपी के छात्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस बात पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश यादव भी पोस्ट के माध्यम से इस बात पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है, वो अब भाजपा बनाम एबीवीपी हो गया है और इसमें राजभर भी
पिस रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि राजभर पर लगातार ये जो भाजपा के पूर्व सांसद, भाजपा के नेता बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या ये बयानबाजी किसी के कहने पर थमेगी या फिर इसी तरीके से और सुभासपा के खिलाफ जो बातें हैं वो सामने आती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये झगड़ा और कितना आगे जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।